हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ और मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ सबसे पहले तो कि मेरे वीडियोस पिछले कुछ दिनों तक आप तक नहीं पहुँचे हैं और उसका कारण था मेरा थ्रोट थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब था। बोलने में असमर्थ थी मैं। ठीक है, अच्छे से मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती थी आप लोगों को, इसलिए मैंने स्किप किया। और आज भी थ्रोट थोड़ा मेरा डिस्टर्ब तो है, बट उतना नहीं है जितना 2 दिन से था। तो कंटिन्यू करते हैं रीडिंग को। और आज की रीडिंग यहाँ पर एनर्जी पर बेस्ड रहने वाली है। हम कार्ड्स के थ्रू चेक करेंगे आपके लिए क्या एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आती है आज के लिए। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी करंट एनर्जीज और इन्फॉर्मेशन ऐसी कौन सी है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुनना ज़रूरी है। ठीक है, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स। ओके, आज के कार्ड्स में गाइस पोवर्टी, इम्प्रिजनमेंट। सबसे पहले 2 कार्ड ही यहाँ पर ऑक्यूपेशन। देखिए, सबसे पहले जो 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं वो क्लियर दिखा रहे हैं किसी की इम्प्रिजनमेंट, मतलब किसी के लाइफ में किसी का कर्मा लौट के आ रहा है। ठीक है, मैं बहुत हाईली सेंस कर पा रही हूँ यहाँ पर कि ये किसी के कर्मा की बात हो रही है। ठीक है, बाकी फर्दर हम और भी एनर्जीज चेक करेंगे इस रीडिंग में क्या निकल कर आने वाली है। बट ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर क्लियर नजर आ रही है कि आप आने वाले समय में किसी का कर्मा विटनेस करने वाले हो। ठीक है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा आपको ऐसे देखना चाहा। ओके, आपको ऐसे डिस्टर्ब देखना चाहा, आपको जेल में डालने की कोशिश करी। देखिए, जेल का मतलब फिजिकल जेल नहीं होती है हमेशा। किसी के यू नो किसी को फैसले लेने से रोकना, किसी को अपनी मन मर्जी करने से रोकना, किसी को आगे बढ़ने से रोकना। ठीक है, आपके मन पर नियंत्रण करने के लिए, आपके डिसीजंस पर नियंत्रण करने के लिए, ताकि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आप निभा रहे हैं उससे रिलेटेड आप डिसीजन ले ना पाओ। ठीक है, तो एक तरीके से आपको भी किसी ने इस तरीके से बांधने की कोशिश की है। और जिस तरीके से ये कार्ड यहाँ पर जंप होके बाहर निकले ना, ये क्लियर दिखा रहे हैं कि आप आने वाले समय में किसी का कर्मा इसी तरीके से बैकफायर होते हुए देखोगे। जिस किसी ने भी आपके साथ ऐसी ऊर्जा आपको सेंड करी, या आपके साथ ऐसा मैनिपुलेशन किया है जिसने, ताकि आप कभी लाइफ में ग्रो ना कर पाओ और आप जहां हो उससे भी निचले स्तर पर चले जाओ। पॉवर्टी का मतलब हमेशा गरीबी से नहीं है गाइस। पॉवर्टी का मतलब ये भी है कि आपके पास जो भी सोर्सेज हो, आपके पास जो भी फाइनेंसेस हो, आप उसका लाभ ना उठा पाओ। ठीक है, और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि इन्होंने अभी तक ना ये चीज कर भी ली है। इन्होंने कोशिश की है, ठीक है, और पूरी पूरी कोशिश की है कि आपको इसी एनर्जी में रखा जाए। बट आप आने वाले समय में इन लोगों का कर्मा इनको विटनेस करते हुए देखोगे, जिन्होंने आपको ऐसे जेल में डाला या आपकी लाइफ में ऐसी बुरी एनर्जीज लाने की कोशिश की है। अब एक चीज यहाँ पर मैं एक और पिक कर पा रही हूँ कि ऐसी कुछ एनर्जी, नेगेटिव ऊर्जा आपकी तरफ भेजी गई है। कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, कोई स्पेल वर्क हो सकता है, जिसमें ना आपके धन को रोकने की कोशिश की गई है, सबसे पहली एनर्जी। एंड दूसरी, आपकी जो स्पिरिचुअल विजडम है उसको टारगेट किया गया है, क्योंकि ताकि आप बंधा हुआ महसूस करें और आपके एक आंखों पर एक ऐसी पट्टी आ जाए जहां पर आप देख ना पाओ कि आगे सिचुएशन आपको क्या सिखाना चाह रही है, क्या लर्निंग देना चाह रही है। या फिर अगर आप किसी सिचुएशन में हो और आपको उससे बाहर कैसे निकलना है, आप उसमें क्लैरिटी ना आप तक पहुंचे। ये किसी ने छेड़खानी यहाँ पर आपकी विजडम के साथ करने की कोशिश की है, ताकि आप एक लॉकड अप वाली फीलिंग में चले जाओ, एक एंजाइटी डिप्रेशन वाली फीलिंग में चले जाओ जहां से आप बाहर ना आ पाओ। ठीक है, तो ये किसी ने यहाँ पर जाल बिछाया आपके लिए, और ये चीज आप बैकफायर होते हुए देखोगे, क्योंकि अगर ये कोई ब्लैक मैजिक है तो डेफिनेटली बैकफायर होगा ही होगा। ठीक है, बहुत क्लियर नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर।
और भी देखते हैं कार्ड्स। वाओ, सी मैंने बोला ना, ये एनर्जी जब आई ना, मैंने तभी पिक कर लिया था। ये एनर्जी आपके हेटर्स की है, जो आपके अराउंड हमेशा आपके साथ मैनिपुलेशन करते आए हैं और आपको ऐसे उदास देखना चाहते थे, हमेशा से आपको ऐसे लॉक्ड अप करना चाहते थे ये लोग। देखिए यहाँ पे ये फॉल्स पर्सन आपके कार्मिक्स हो सकते हैं, आपके एनिमीज हो सकते हैं, आपके सीक्रेट कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। आपके आसपास जो भी ये स्नेक्स है ना, आपको बहुत जानकर हैरानी होगी कि इनके मास्क उतरने वाले हैं गाइस। ठीक है, आप मैं इतना पिक कर पा रही हूँ यहाँ पर कि ये जो लोगों ने आपके साथ ऐसा करने की कोशिश की है, कुछ ब्लैक मैजिक यहाँ पर आपके खिलाफ करने की कोशिश की है, जो भी इन्होंने टेक्निक यूज की है यहाँ पर, मुझे क्लियर नजर आ रहा है। ये चीजें आप विटनेस होते हुए देखोगे, अपनी आंखों से देख पाओगे कि इन्होंने जो किया है उसका उनको कैसा परिणाम भुगतना पड़ेगा। ओके, या ये देखिए बॉटम की एनर्जी है मैरिज। तो मे बी ये लोग थर्ड पार्टीज हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि आपके कोई कार्मिक पार्टनर हो, ठीक है, तो उनका मास्क उतरेगा। ठीक है, उनकी कोई सच्चाई सामने आएगी, कोई प्रूफ आपको मिल सकता है, कुछ ना कुछ, जहां पर जिस जिस भी इंसान ने आपके लाइफ में जो भी है, जिसने आपको मैन्युपुलेट करने की कोशिश की है, बेसिकली यहाँ पर उनकी एनर्जी आ रही है, जो अभी तक भी मुझे ऐसी नजर आ रहा है, बार बार आपको बुली करना, आपको हैरेस करना, आपको लॉक करने की कोशिश करना, आपका कॉन्फिडेंस डाउन करने की कोशिश करना, बार बार आपकी विजडम पर, आपकी स्ट्रेंथ पर यहाँ पर वार किए गए हैं। ठीक है, और मुझे ये भी नजर आ रहा है कि ये बार बार किया जा रहा है कॉन्टिन्यूसली, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आप पर बहुत सारे अटैक्स किए किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई तो सफल होगा, कोई तो अटैक काम करेगा, लेकिन काम कर नहीं रहा, क्योंकि आपके ऊपर ना एक प्रोटेक्शन है, एक डिवाइन की प्रोटेक्शन है यहाँ पर। या मैच्योर मैन एंड दी कोर्टशिप। ओके, तीनों कार्ड्स यहाँ पर क्लियर दिखा रहे हैं कि ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके परिवार से बिलोंग करता है, या कोई बॉस फिगर हो सकता है, कोई सीनियर पर्सन। ठीक है, या फिर मुझे यहाँ पर एक एनर्जी और भी नजर आ रही है कि अगर ये कोई ग्रुप है, अगर ये कोई ग्रुप है जो ग्रुप पूरा ग्रुप बना के आपके खिलाफ काम करने वाले लोगों में से है, तो मुझे बहुत केसेस में ऐसा लग रहा है कि आपकी इन लॉस की फैमिली, आपकी फैमिली में कुछ कोई कपल है और उस कपल के साथ कोई मैच्योर मैन या फिर कोई मैच्योर लेडी उसके साथ मिली हुई है या मिला हुआ है। ठीक है, तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, जिनका सारा पर्दाफाश यहाँ पर आने वाले समय में होने वाला है। ठीक है, और बहुत क्लियरली आप देख पाओगे कि ये कौन लोग हैं जो हमेशा से आपको टारगेट करते आए हैं, आपकी यू नो या क्योंकि आप एक रॉयल सोल हो। ठीक है, और आप एक ट्रू हाई ऑनर हो, आप सचमुच एक रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, और इसी वजह से जब से ये लोग आपसे मिले हैं ना, इनको पता है कि आप एक हाई ऑनर हो, आप एक रॉयल सोल हो, और ये जो लोग हैं ये फॉल्स लोग हैं, ये स्नेक्स हैं, और इस वजह से ना इन्होंने हमेशा आपकी लाइफ को टारगेट करने के लिए ये चीजें करी है। ठीक है, ताकि आप कभी उठ ना पाओ और आपको वो ऑनर ना मिले जो आप डिजर्व करते हो, और इसी तरीके से आप पॉवर्टी में रहो। लेकिन इन्हें नहीं पता कि जो लोग रॉयल होते हैं, जिनकी सोल रॉयल होती है, वो अपनी अबंडेंस, जहां वो जाते हैं ना, अबंडेंस उनके पीछे चलती है। ठीक है, तो जहां आप रहोगे वहां हमेशा आप संपन्न ही रहोगे, चाहे आपका आपका फाइनेंसेस उतने अच्छे नहीं भी होंगे ना, लेकिन आपकी जो लाइफस्टाइल होगी वो हमेशा रॉयल रहेगी, और खास तौर पे आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कभी भी आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप रॉयल हो तो आप रॉयल ही रहोगे, चाहे कोई कितना भी आपको टारगेट करने की कोशिश करे। ठीक है, रॉयल हमेशा रॉयल ही रहता है। या ये देखिए ओके, तो किसी ने यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है आपकी अबंडेंस को टारगेट किया है गाइस, क्योंकि आप एक रॉयल सोल हैं, आप दूसरों के साथ शेयर करते हो, या फिर करना चाहते हो, आप सर्विस करना चाहते हो, लोगों की मदद करना चाहते हो। एंड यहाँ पर ना मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास आती हुई अबंडेंस या कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी को रोका गया है, कुछ ना कुछ करके ना आपके मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा लग रहा है कि आपके मनी को टारगेट किया जा रहा है इस वक्त, अगर मैं देख पा रही हूँ तो। सबसे ज्यादा आपके करियर, आपके मनी, और आपकी जो इंटेलिजेंस पावर है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर टारगेट सबसे ज्यादा किया जा रहा है। और उसके पीछे रीजन ये है ताकि आप आगे ना बढ़ जाओ अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, और ये कहीं आपसे पीछे ना रह जाए।
ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास मनी होगा तो आपके पास पावर होगा, और ये नहीं चाहते कि आपको वो पावर मिले, ठीक है, आपको वो रिस्पेक्ट मिले या आपको वो ऑनर मिले जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है, और ये चाहते हैं कि आप हमेशा अपने हाथ दूसरों के आगे फैलाए रखो। ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, बट ये नहीं जानते कि आप एक मजिशियन की एनर्जी में हो गाइस। मैंने बोला ना, जहां आप जाते हो अबंडेंस आपके पीछे आती है, क्योंकि आप एक रॉयल सोल हो, और ये वही लोग हैं जिनसे आपने मूव ऑन किया है। ये वही लोग हैं जिनके बारे में आप जान चुके हो कि ये लोग फॉल्स हैं, ये लोग नकली हैं, इनके मास्क उतर चुके हैं आपके सामने, आप इनकी सच्चाई जानते हो, लेकिन इनकी सच्चाई फिर भी सामने आएगी, क्योंकि ये लोग हमेशा लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनकी सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी, बट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि चीजें बदलने वाली हैं, बहुत जल्द बदलने वाली हैं, क्योंकि ये बहुत अनएक्सपेक्टेडली होने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले जो दो कार्ड गिरे ना, वही दिखा रहे हैं कि बहुत जल्द आप विटनेस करने वाले हो चीजों को, क्योंकि देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज तो देख रही हूँ, बदलाव बहुत निश्चित रूप से होने वाला है, और बहुत तेजी से होने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पर मजिशियन की एनर्जी में हो, ठीक है, और आप ये सच्चाई क्रिएट करने वाले हो, बहुत जल्द क्रिएट करने वाले हो। ओके, ये आपने मैनिफेस्ट कर लिया है, चाहे आपको पता है चाहे नहीं है, बट आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन चीजों को मैनिफेस्ट कर लिया है गाइस। एक चीज और, मुझे यहाँ पर ना फूल की एनर्जी बहुत ज्यादा नजर आ रही है। फूल दूसरी बार गिर चुका है ये कार्ड। या ओके, तो मुझे यहाँ पर ना नजर आ रहा है इस कार्ड के थ्रू कि किसी ने आपके फ्यूचर के बारे में कुछ जानने की कोशिश की है, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। या कोई जानने के लिए इच्छुक है बहुत ज्यादा, ठीक है, और ये आपके आसपास की आपकी ये हेटर्स जो हैं, मुझे नजर आ रहा है ये लोग चाहते हैं आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि इनको आप बहुत मिस्टीरियस लगते हो, या फिर इन लोगों को ऐसा लगता है कि हर बार इनका भेजा हुआ जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वो आपको टारगेट क्यों नहीं कर पाती है, ठीक है, और आप बाय पर्सनालिटी आप इतना शो नहीं करते हो कि आप कितने गहराई में जाकर के सोचते हो, या आप डिवाइन से कितने ज्यादा कनेक्टेड हो, ये आप इस चीज का आप दिखावा नहीं करते हो। तो इसलिए आपके हेटर्स के लिए आप एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी हो, उनको ऐसा लगता है कि आपके पास ऐसा कौन सा मैजिक ट्रिक है जिसकी वजह से आप हर बार बच जाते हो, ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। बट वो मैजिक ट्रिक नहीं है, वो एक्चुअल में आपका फेथ है, आपका विश्वास है। वो ये लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इन्होंने कभी विश्वास नहीं किया डिवाइन पे, ना ही ये कभी डिवाइन से कनेक्टेड हुए, तो इन्हें कैसे पता चलेगा कि विश्वास की पावर क्या होती है, ठीक है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं आप मिस्टीरियस लगते हो, इनको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई मैजिक ट्रिक है जिसके थ्रू आप बच जाते हो, या फिर आप खुद ऐसी कोई विद्या जानते हो, ठीक है, ये किसी को यहाँ पर डाउट है आपके बारे में, बट इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो लोग खुद भी यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है बहुत ज्यादा नेगेटिव फोर्सेस आपकी तरफ भेजने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली आप अगर गौर से देखोगे तो ये जो ट्रेजर बॉक्स है, इसके ऊपर ये माउस जो हैं, ये बैठे हैं इसके ऊपर, ठीक है, तो ये दिखाता है यहाँ पर कि आपके पास बहुत जल्द ऐसी ब्लेसिंग आ रही है, या आपके पास ऑलरेडी आप ये डिजर्व करते हो, जो आपको मिलना जरूरी है, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक तरीके से दिखाता है कि जितना ज्यादा आपके मनी को टारगेट किया गया है पास्ट में, या अभी भी अगर कोई कर रहा है, तो उसके करने से ना आपकी मनी कम नहीं होने वाली है, ठीक है, वो उल्टा आपको दुगुना तिगुना होकर ही मिलेगी, क्योंकि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आपने हमेशा यू नो अपने लाइफ पर टारगेट किया है, अपने करियर पर टारगेट किया है, और सबसे बड़ी बात, आप मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है आप एक रॉयल सोल हो और आप डिजर्व करते हो, ठीक है, तो जो आपके भाग्य का है वो छीनना पॉसिबल नहीं है। ओके, या प्लीज डिवाइन एंजल्स, और क्या एनर्जीज हैं आज के लिए, प्लीज गाइड कीजिए। या 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पॉवर्टी का कार्ड। तो यहाँ पर कोई आपको ना बिल्कुल लेफ्ट आउट फील करवाना चाहता है, जबकि डिवाइन आपको ये 10 ऑफ पेंटिकल्स देना चाहते हैं। दोनों कितने ऑपोजिट कार्ड्स हैं गाइस, ये आप कंप्लीटली देख सकते हो। तो मे बी जिन भी लोगों ने आपके धन को टारगेट किया है, आपके मनी को टारगेट किया है, खास तौर पे आपको आउटसाइडर फील करवाने के लिए, या फिर आप जिन भी सपनों पर आप काम कर रहे हो, जिस भी करियर पर आप काम कर रहे हो, जहां पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने चाहिए थे, उसको रोकने की कोशिश की गई है, तो डेफिनेटली वो उनको बहुत बुरी तरीके से बैकफायर होने वाला है, और ये चीजें आप अपनी आंखों से विटनेस करोगे।
अगेन मुझे एनर्जी फील हो रही है, आप खुद विटनेस करोगे कि इन्होंने जो करने की कोशिश की है वो इन्हीं के पास बैकफायर हुआ है। ओके, या टू ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली जगलिंग में जाने वाला है कोई, जिसने आपको जगल करने की कोशिश करी, आपको कंफ्यूजन में डालने की कोशिश करी, या फिर आपके मनी को टारगेट किया है। वो खुद जगल करने वाला है, मनी के लिए दर दर भटकने वाले हैं ये लोग जिन्होंने ऐसा करने की कोशिश की है, क्योंकि ये इन्होंने बहुत बैड कर्मा यहाँ पर, या ये देखिए 10 ऑफ स्पोर्ट्स। तो अब तो मैं कंफर्म हूँ यहाँ पर कि कुछ ना कुछ एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आपकी लव लाइफ पे, आपकी फैमिली लाइफ पर भेजी गई है, ताकि आपकी लाइफ में हार्मनी ना आए, आपके लाइफ में खुशियां ना आ पाए, ठीक है, ताकि आप ग्रो ना कर लो, आप इनसे आगे ना बढ़ जाओ अपनी लाइफ में, और ये लोग आपसे पीछे ना रह जाएं। ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये आपको पूरी तरीके से गिराना चाहते हैं। और यहाँ पर आप ये जो कलरफुल फ्लावर्स देख रहे हैं ना, ये हरे भरे गार्डन को, ये जो आपके लाइफ में आती हुई खुशियों को ना बहुत ज्यादा टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा मुझे यहाँ कंटिन्यूसली टारगेट करने का, या ये देखिए बॉटम की एनर्जी दी डेविल। तो अब तो कंफर्मेशन है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव आपकी तरफ बिल्कुल भेजा गया है गाइस। हाँ, आपकी, या 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपको थकाने के लिए, आपको हराने के लिए, आप ताकि आप थका हुआ महसूस करें, आपको ऐसा लगे कि आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया है, अब कोई उम्मीद नहीं बची है, ऐसी सिचुएशन में आपको लाने की पूरी पूरी कोशिश की गई है, ताकि आपको ऐसा लगे कि आपकी लाइफ में अब कोई भी चारा नहीं बचा है, अब मतलब हर तरीके से आप हार जाओ, हर तरीके से आप टूट जाओ और आप खुद ही गिव अप कर दो। ऐसी एनर्जी में आपको लाने के लिए डेविल एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये चीजें बार बार की जा रही है आपके खिलाफ, ऐसा नहीं है कि एक ही बार हुआ है, ये बहुत समय से किया जा रहा है, और बहुत सारे मल्टीपल अटैक्स आपके ऊपर किए गए हैं। और ऐसी एनर्जी मैंने पास्ट के वीडियोस में भी आपके लिए ऑब्जर्व की थी, क्योंकि आपकी लाइफ में ये 9 ऑफ कप्स आ रहा है, फुलफिलमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में। देखिए मुझे ना ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि आपके जो शत्रु हैं, ठीक है, आपके जो एनिमीज हैं, वो आपके बारे में चाहे लाख बातें जानते हो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि वो गलत जगह पर टारगेट कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि पैसों से आप खुश हो जाओगे, बट यू आर अ सेंसिटिव एंड इमोशनल पर्सन। आपके लिए पैसा उतना मैटर नहीं करता जितना आपके लिए रिश्ते मैटर करते हैं, जितना आपके लिए प्यार मैटर करता है, जितना आपके लिए अपनी फैमिली मैटर करती है, ठीक है, या फिर आपकी खुद की यू नो आपका सेल्फ लव जो है, आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो आपको ज्यादा प्यारी है। तो ये लोग जो टारगेट ही गलत कर रहे हैं, ये बार बार आपके मनी को टारगेट कर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि उसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में सब कुछ खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ये नहीं जानते हैं कि आप एक मजिशियन की एनर्जी में बैठे हो, आप जहाँ जाते हो वहां पर अबंडेंस आपके पीछे आ जाती है, और जो प्रेम आपके अंदर है, जो जो रियल लव आप, जो ट्रू लव आप कैरी करते हो अपने साथ, जो प्रेम डिवाइन ने आपको दिया है, उसका प्याला आपके पास इतना भरा हुआ है कि आप दूसरों को इतना प्रेम दे सकते हो कि वो आपसे दूर कभी हो ही नहीं सकते। तो इसलिए आपके अपनों को आपसे दूर नहीं किया जा सकता, और एक्चुअल में आप हाई ऑनर हो। यहाँ पर मुझे अगेन नजर आ रहा है, आप एक हाई ऑनर पर्सनैलिटी हो, आप एक रॉयल सोल हो, आपके पास कभी किसी चीज की कभी कोई कमी ना तो रही है, ना ही कभी रहेगी, ना किसी सोर्स की आपके पास कमी रहेगी, चाहे आपको कितनी बार भी टारगेट किया जाए, क्योंकि डिवाइन जिसकी लाइफ में खुशियां भर देते हैं, डिवाइन जिसकी लाइफ में ये जो कप्स हैं उनको भर देते हैं ना, फिर उन्हें कोई भी नकारात्मक शक्ति उन कप्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर ना मुझे बहुत स्ट्रांगली नजर आ रहा है कि आप डिवाइनली बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हो, और इसी वजह से ना ये एनर्जीज बहुत बुरी तरीके से किसी के ऊपर बैकफायर होने वाली है। ओके, बहुत क्लियर एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ओके, एडवाइस भी लेके देखते हैं आपके लिए आज के लिए, और क्या एडवाइस है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर आज के लिए और क्या एडवाइस है, और क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, प्लीज बताइए। रिसीव, वाओ, आपकी लाइफ में ना आपके गुड कर्मा का रिजल्ट आ रहा है गाइस। अब बहुत जल्द अपने गिफ्ट्स रिसीव करने वाले हो, और या फिर आपके गिफ्ट्स जो हैं वो दूसरों के सामने ओपन होने वाले हैं। आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, कितनी विजडम आप कैरी करते हो, कितना ज्यादा आपके अंदर कितनी ज्यादा विजडम आप
अपने अंदर रखे हुए हो ना, ये लोगों को पता चलने वाला है। मैं बोल रही हूँ ना, लोग आपको बहुत मिस्टीरियस समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई पावर्स है, लेकिन अब धीरे धीरे उन्हें पता चलेगा कि आप एक बहुत ही ज्यादा रॉयल पर्सनैलिटी हो, और कितना ज्यादा ऑनर आप कैरी करते हो, ये लोगों को पता चलेगा। खास तौर पे आपके जो हेटर्स हैं उन्हें अब पता चलेगा कि एक्चुअल में आप कितने ज्यादा मैच्योर हो, मैच्योर सोल हो, ओल्ड सोल हो। आपके पास बहुत सारी विजडम है, एंसेस्ट्रल प्रोटेक्शन है, एंजल्स का प्रोटेक्शन है। ये चीजें भी कहीं ना कहीं ओपन अप होते हुए नजर आ रही है मुझे। जो बिहाइंड द मास्क थी अभी तक, मे बी आपके हेटर्स को नहीं पता था कि आपको आपको कितनी प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है। अंटिल डेप्थ टीयर अस अपार्ट, सैटर्न की एनर्जी, तो डेफिनेटली सैटर्न आया है तो किसी के पनिशमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। एंड यहाँ पर सैटर्न का आना एक और चीज तय करता है कि ये जरूर यहाँ पर, ये उन फॉल्स लोगों के लिए यहाँ पर दंड की घोषणा हो रही है, जो लोग ये पनिशमेंट डिजर्व करते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना टाइम आपके फेवर में आ रहा है, और ये जो भी लोगों ने आपको टारगेट करने की कोशिश की ना, उनको पनिश किया जाएगा। रिस्ट्रिक्शंस, उन पर रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है आने वाले समय में। जिन्होंने आपको फ्रीडम से रोकने की कोशिश की, जिन्होंने आपको ऐसे लॉकड अप करने की कोशिश की, वो खुद रिस्ट्रिक्शंस में जाने वाले हैं, वो खुद लॉकड अप होने वाले हैं। अगेन यहाँ पर कंफर्मेशन है गाइस, एडवर्सिटी, स्ट्रक्चर, लर्निंग कार्मिक लेसन्स एंड मैच्योरिटी। तो डेफिनेटली देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि इनको डिवाइन ने पहले वार्न नहीं किया होगा। डेफिनेटली डिवाइन डिवाइन ने इनको बहुत बार वार्न किया था, बहुत बार इनको समझाने की कोशिश की गई है, साइंस के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, कि ये चीजें मत करो, तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा कर्मा बैकफायर होगा। लेकिन इन्होंने समझने की कोशिश नहीं की। इन्होंने, देखिए, जब भी आपके ऊपर कभी कोई पुश आया है, आपको कभी भी अगर टेस्ट किया गया है डिवाइन की तरफ से, जब भी आपकी परीक्षा हुई है, आपने हमेशा खुद पर काम करके आगे बढ़ने की कोशिश की। चाहे आपके आसपास कितना भी कॉन्फ्लिक्ट हो, कितना भी आपके आसपास कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, लेकिन आपने हमेशा खुद पर काम करने की कोशिश की है। लेकिन इनके ऊपर जब भी प्रेशर आता है, ये आपको और ज्यादा टारगेट करते हैं। जैसे ही इनके ऊपर प्रेशर आता है, फिर से ये आपको और ज्यादा टारगेट करते हैं, और इस बार तो इन्होंने आग लगाने की कोशिश की आपके जीवन में। तो आप देखिए, आप अगर दूसरों का घर जलाने की कोशिश करोगे तो घर आपका भी नहीं बचेगा, तो यहाँ पर इन्होंने आपका घर जलाने की कोशिश की, आपकी फैमिली को बर्बाद करने के लिए आग लगाने की कोशिश की आपकी फैमिली लाइफ के अंदर। तो इनकी फैमिली लाइफ भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने वाली है, और इनको बहुत भयंकर कार्मिक लेसन्स इनको सीखने पड़ेंगे, जहाँ पर जिस लेवल की मेच्योरिटी इनको दिखानी चाहिए थी, जो इन्होंने नहीं दिखाई, वो अब इनको लाठी के थ्रू सिखाई जाएगी। देखिए, जब जब इंसान प्यार से नहीं समझता है, तो कभी कभी उसे पनिश भी करना पड़ता है, सिखाने के लिए, उन जीवन के उन लेसन्स को जो वो सीखने को डिनाई कर देता है, और इन्होंने डिनाई किया है। ओके, एस ऑफ फायर आ रहा है यहाँ पर, तो डेफिनेटली एस ऑफ वॉन्ड्स की बात हो रही है, और ये है पैशन की एनर्जी। तो आपकी लाइफ में फिर से न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, न्यू पैशन, न्यू एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में आने वाली, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि जितने ज्यादा मल्टीपल अटैक्स आपके ऊपर किए गए हैं, इस वक्त आप हीलिंग मोड में हो, आप इस वक्त हील कर रहे हो। मे बी आप अभी इतना एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हो, लेकिन आने वाले समय में वो एनर्जीज आपकी लाइफ में फिर से ऐड की जा रही हैं, और इनको पनिश किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने आपकी एनर्जी को टारगेट करने की कोशिश की है। न्यू स्टार्ट्स, अट्रैक्शन, क्रिएशन, डिजायर, न्यू वेंचर और जॉब। देखिए, मैं कह रही हूँ ना, आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है जिसे रोकने की कोशिश की गई है, बट एनी हाउ वो आप तक पहुंचेगी। एंड एक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, तो हो सकता है आप आने वाले समय में कुछ बड़े बड़े एक्शन एंड डिसीजंस लो, जो कि आपके लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, एक कार्ड और लेना चाहूंगी यहाँ पर मैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर एक और। वाव, रीयूनियन, या जिसने भी आपकी फैमिली में आग लगाने की कोशिश की, जिसने भी आपकी हंसती खेलती जिंदगी में नकारात्मकता भेजने की कोशिश की, उसकी लाइफ में वो एनर्जीज बैकफायर होंगी, क्योंकि सैटर्न है यहाँ पर, और आपकी यहाँ पर सोल टाइज फिर से रीयूनियन में आ रही है। मतलब आप फिर से रीयूनियन की एनर्जी में आ रहे हो। डेफिनेटली ये एक फेटेड पार्टनरशिप है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। तो वो सब कुछ आपके पास लौट के आ रहा है। जो कुछ मैंने बोला ना, इस वक्त आप हीलिंग पीरियड में हो सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली आपके ऊपर मल्टीपल अटैक्स हुए हैं, बट आपको यहाँ पर होप दी जा रही है कि उम्मीद आपको नहीं हारनी है, क्योंकि उम्मीद है तो सब कुछ है। तो आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, क्योंकि डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं। वाओ, बॉटम की एनर्जी गाइज, लव, अ पैशनेट अट्रैक्टिव लव। वाओ,
पैशन, रीयूनियन, और क्या ही बोलूँ अब मैं, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। म्यूचुअल फीलिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में। एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही देते जाओगे प्रेम जो आपके पास है, आपके पास वो प्रेम लौटाया भी जाएगा। एक ऐसा कनेक्शन आपकी लाइफ में बिल्डअप हो रहा है जहां पर आपकी इक्वल गिव एंड टेक वाली रिलेशनशिप रहने वाली है। ओके, सो मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रोमांटिक कनेक्शन ये रहने वाला है। और जिसने भी, ये देखिए, जिसने भी आपको लॉक्ड अप करने की कोशिश की है वो कहीं ना कहीं खुद ही लॉक्ड अप होने वाले हैं, अपने ही फीलिंग्स में ट्रैप होने वाले हैं। और उनकी लाइफ में ना, अगेन मुझे नजर आ रहा है, जिन्होंने आपकी लाइफ में आग लगाने की कोशिश की ना, ये उनका कर्मा है गाइस, ये उनका दंड है, ताकि वो अपने कार्मिक लेसन्स को कंप्लीट करें और आपको और डिस्टर्ब ना करें। क्योंकि अब आपकी लाइफ में न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो अब आपकी लाइफ में छेड़छाड़ ना की जाए, ये डिवाइन मेक श्योर कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी एंजल्स, डिवाइन एंजल्स जो आपके आसपास है, वो ये मेक श्योर कर रहे हैं कि ये लोग अब आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स क्रिएट ना कर पाए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये लोग खुद इनसिक्योर हैं। वाओ, ये देखिए। ओके, तो डेफिनेटली आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकती हैं जो ये वीडियो देख रही हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली ये एक आपकी एक कॉपी कैट हो सकती है, ये पर्सन जो भी है जिसने आपको टारगेट किया है हमेशा से। क्योंकि आप एक बहुत अलग पर्सनैलिटी हो, आप एक फेमिनाइन एनर्जी हो, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका सोल पर्पस है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकती हो, आप इंट्यूटिव हो, क्रिएटिव हो, नर्चरिंग हो, शेयरिंग हो। एंड यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी जो पर्सनालिटी है उससे कोई बहुत ज़्यादा जेलस है। तो ये किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक आया। अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसने आपकी ब्यूटी को टारगेट करने की कोशिश की है, आपकी इंट्यूशन को, आपकी विजडम को, आपके हंसती खेलती जिंदगी में, या फिर आपके रिलेशनशिप को अगर टारगेट करने की कोशिश की है, तो डेफिनेटली वो ट्रैप्ड होने वाले हैं अपनी ही थॉट्स में, अपने ही अपने ही बनाए हुए जाल में ट्रैप होने वाले, जिन्होंने आपकी लाइफ में मैनिपुलेशन करने की कोशिश की है। ओके, ये बहुत हैवी एनर्जी है कार्मिक्स की यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा आपकी लाइफ को टारगेट किया है गाइस। बहुत ज्यादा देख रही हूँ मैं यहाँ पर मल्टीपल अटैक्स जिसे बोलते हैं, आपकी जर्नी को टफ करने के लिए, आपकी जर्नी को और ज्यादा आपको थकाने के लिए, आपको हार मनवाने के लिए ये सब कुछ किया गया है। बट यू आर द रियल ऑनेस्ट ऑनर, क्योंकि आप ये डिजर्व करते हो और आप जो डिजर्व करते हो वो आप तक पहुंचाएंगे। ये डिवाइन चाहते हैं, इसलिए आप तक जरूर पहुंचेगा। ओके, सो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ना है, अपनी उम्मीद को कायम रखना है, हिम्मत बना के रखनी है। ओके, एंड ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।